यूक्रेन युद्ध के 110 दिन बाद के हालात को लेकर यह बड़ी अपडेट हमारे सामने है। रूस पर प्रतिबंधों को लेकर एक मत नहीं है नेटो देश। रूस को आइसोलेट करने के आइडिया पर सवाल उठने लगे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में इसे लेकर बड़ा दावा किया गया है। अब इस बीच यूक्रेन पर ये जो तकरार नजर आ रही है, नेटो में क्या इसको लेकर दरार है? क्योंकि यहां डिटेल हमारे पास है कि किस तरीके से रूस के खिलाफ एकजुट हैं पश्चिमी सहयोगियों में। अब इसको लेकर तनाव आ रहा है। हालांकि रॉयटर्स के सोर्सेस के थ्रू हमारे पास ये खबर है, क्योंकि युद्ध रोकने को लेकर अलग अलग मत अब सामने आ रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि रूस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको लेकर यहां पर हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब एक पक्ष यहां पर यह कह रहा है कि सहयोगियों में कुछ देश पुतिन से बात करने के यहां पर पक्षधर हैं कि इस पूरे मामले पर पुतिन के साथ बातचीत होनी चाहिए, जबकि दूसरा पक्ष जो सामने आ रहा है उसके मुताबिक दूसरा गुट पुतिन को पूरी तरह से अलग थलग करने का पक्षधर है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके की बातचीत रशिया के साथ ना की जाए। इस बीच नेटो का यह गुट मानता है कि युद्ध रोकने के लिए कीव रूस को रियायत दे, जबकि दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि उनका ये मानना है कि रियायत से क्रेमलिन को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये दो पक्ष जो नेटो में अभी सामने आ रहे हैं, इसलिए इन स्टेटमेंट्स पर गौर करते हुए समीर, ये जानना भी बहुत जरूरी हो चुका है कि आखिर रूस के इस अगले कदम का नेटो के साथ साथ, जहां तक हम बाल्टिक सी पर बात कर रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। एक तरफ नेटो में दरार और दूसरी तरफ जिसका इशारा कासेनोव की तरफ से किया गया है कि बाल्टिक देश जो हैं वो अब निशाना हो सकते हैं पुतिन का। क्या नजर आ रही है स्थिति? देखिए, मेरे को लगता है तीन पहलू हैं। पहली बात कि अभी तो वॉर एम्स जो हैं वो यूक्रेन तक ही सीमित हैं रूस के, पर एक चीज होती है मिस कैलकुलेशन। चाहे आप अटैक करना चाहें या ना चाहें, जब इतने सारे वेपन्स होते हैं दोनों साइड पे, चाहे पोलैंड हो या बाल्टिक देश हो, तो मिस कैलकुलेशन हो सकती है। कोई छोटे लेवल पे गलती कर सकता है, कोई मिसाइल चला सकता है और उससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि दूसरा पहलू है कि खतरे का जो दौर है वर्ल्ड का वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। और तीसरा पहलू, जैसे अभी पॉइंट आउट किया गया था कि हो सकता है ये जंग बहुत लंबी चले। अगर 2 साल का वक्त दिया जा रहा है। अगर जंग लंबी चलती, क्योंकि 111 दिन में लोगों ने सोचा नहीं था कि यूक्रेन जैसा छोटा देश खींच पाएगा, तो इसमें जो डिफेंसिव मैनूवर का मतलब निकल रहा है कि वो जीत नहीं रहे हैं। रशिया, अजीब सिचुएशन है यूक्रेन में, जहां यूक्रेन हारी नहीं है और रशिया जीता नहीं है। लेकिन 2 साल चलता है, 2 साल एक बड़ा लंबा वक्त निनाद सेठ होता है। और ऐसे में अगर नेटो में दरार का जिक्र किया जा रहा है तो जाहिर बात है इसकी आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है कि ये खाई और गहराएगी, ये डिफरेंसेस और ज्यादा नजर आएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।